बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर जा गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो साथियों, आप सभी लोगों को भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये जानकर अत्यंत ही हर्ष महसूस होगा कि हमारी भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे मजबूत माने जाने वाली वायुसेनाओं में से एक है। हमारी वायुसेना ने अपने शक्ति का परिचय हमें अनेक बार दिखलाया भी है और हम लोगों ने देखा भी है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी भारतीय वायुसेना के गौरव को, गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। सन 1932 ईस्वी में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई और आप लोगों को हो सकता है काफ़ी लोगों को ये ना भी मालूम हो कि आज़ादी के पूर्व सन 1947 वर्ष के पूर्व भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था पहले भारतीय वायुसेना को। तो मैं आज भारतीय वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां माँ भारती के चरणों में निवेदित करना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि एक पुत्र जब शहीद होता है तो वास्तव में उसकी माँ की क्या इच्छा रहती है, क्या उसकी माँ की पीड़ा होती है। आप लोग उसकी माँ की वास्तव में इच्छा तो हर माँ की यही होती है कि उनका लाल अपने देश की सेवा करे, और अगर उसमें उसका बलिदान भी हो जाए तो उसके लिए कोई भी दुख की बात नहीं। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब एक सैनिक वास्तव में शहीद होता है तो क्या एक कवि लिखता है, गौर से सुनिएगा, कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने कैसी तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानूं वो गोली भी सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वो गोली भी सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो साथियों, आज हमारी जितनी भी माएँ हैं जिन्होंने अपने लाल को सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है, मैं उनके लिए दो पंक्तियां ही कहना चाहूँगा कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है कि हम भारतीय वायुसेना का हृदय से सम्मान करते हैं। हम भारतीय वायुसेना का हृदय से सम्मान करते हैं। हिमालय भी बौना लगता है जब वो अपने उड़ान भरते हैं। हिमालय भी बौना लगता है जब वो अपने उड़ान भरते हैं। आसान नहीं होता है इंडियन एयरफोर्स में होना। आसान नहीं होता है इंडियन एयरफोर्स में होना। दूसरों की सलामती के लिए अपना सब कुछ खोना। आसान नहीं होता है इंडियन एयरफोर्स में होना। दूसरों की सलामती के लिए अपना सब कुछ खोना। दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं। दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता, हम मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, आप सभी लोग हमारे भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को समझिए, जानिए, यही मेरा प्रयास है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने अंदर देशभक्ति के इस जज्बे को बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे और देश के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा देश और भी अधिक उन्नतिशील हो और भी अधिक प्रगतिशील हो। उनके जितने भी गौरवशाली इतिहास हैं उनको समझेंगे और समझ करके कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों का आज भारतीय वायुसेना दिवस के लिए फिर से पूरे RK हैब क्लासेस की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। तो आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।